दोस्तों, चलो अंदाज शायराना का आज का एपिसोड शुरू करते हैं। पता नहीं कौन सा जहर मिलाया था उसने मोहब्बत में। ना जिंदगी अच्छी लगती है, ना ही मौत आती है। क्या दोस्तों, ऐसी हालत होती है मोहब्बत में? जरूर होती है। हर वक्त हर सांस पे बस वही सूरत नजरों के सामने रहती है। उसे ही देख लूं, उसका दीदार हो जाए, उसके साथ कहीं चंद पलों की ही सही, लेकिन एक मुलाकात रोजाना हो जाए। ऐसे ही तो दिल की हालत बनती है। और अगर ऐसे में वो उम्र कुछ करके दिखाने की हो, तो ना स्टडी पे ध्यान जाता है, ना कुछ करियर की भी सोचती है। ये बहुत नाजुक मोड़ पे जिंदगी होती है ना दोस्तों। लेकिन ऐसे में ही जो संभल के मोहब्बत को भी संभलता हुआ अपने करियर को भी जो देखता है, वही अच्छी जिंदगी पा सकता है। इसमें अगर एक बार बहक गए तो दोनों जिंदगियां बर्बाद हो सकती है दोस्तों। इसीलिए अगर ऐसी कोई हालत हो रही है तो थोड़ा संभलने की कोशिश करो। मैं ये नहीं कहता हूं कि उस मोहब्बत से दूर ही रहो। जरूर आपकी मोहब्बत कामयाब हो जाए, इसके लिए कोशिश जरूर करते रहो। एक दूजे में सच्चा प्यार पनपना चाहिए। इतना प्यार एक दूजे को देने की कोशिश करो। मगर करियर के बारे में भी दोनों मिलके खुल के कोई बात भी करते रहो। पता नहीं कौन सा जहर मिलाया था उसने मोहब्बत में। ना जिंदगी अच्छी लगती है, ना ही मौत आती है। ऐसी हालत में आपको वो खुदा संभलने की ताकत दे दे। बस इतनी ही मैं शुभकामना दे सकता हूं। अब वफा की उम्मीद भी किससे करे? अब वफा की उम्मीद भी किससे करे? मिट्टी के बने लोग कागजों में बिक जाते हैं, कागजों में बिक जाते हैं। दोस्तों, ये जो रिश्वतखोरी का एक कलंक समाज को लगा है ना, वो बिल्कुल कम ही नहीं होगा। चाहे आप लाख बंधन डाल दो, बिल्कुल कम नहीं होगा। मेरे ख्याल से तो दिन ब दिन ये बढ़ते ही जा रहा है। इसलिए ये शायरी बिल्कुल सही लगती है मुझे कि अब वफा की उम्मीद भी किससे करे? ये मिट्टी के बने लोग कागजों में बिक जाते हैं, कागजों में बिक जाते हैं। बहुत बार देखा है दोस्तों मैंने, मेरी खुद की जिंदगी में भी, ये कागजों पे बिकते हुए लोग, हर चीज में रिश्वत मांगने वाले, ऐसे कुछ लोग मैंने देखे हैं। बहुत गलत बात है ये। और इसीलिए इसीलिए अगर आप रोजाना हम जो चीजें इस्तेमाल करते हैं हर किसी के रसोई घर में, चाहे वो सुबह सुबह आता हुआ वो दूध का पैकेट ले लो, सब्जी ले लो, दाल चावल ले लो, शक्कर ले लो, आटा ले लो, रोजाना हर गरीब को जो लगता है नमक और तेल, गुड़, चाय की पत्ती, सारी बातों में मिलावट, सारी बातों में मिलावट। कहां से बढ़ता है ये धंधा? क्यों बढ़ता है? कहीं ना कहीं कोई ना कोई कागजों में बिकता चला जाता है। कैसे बंद होगा ये? सब्जियां हरी भरी दिखती है दोस्तों, रंगों की मिलावट होती है। फल चमकते हुए देखते हैं, हर कोई फल इतना चमकता है, अरे वाह क्या बात है, ऐसे लगता है देखे बराबर।
क्या है वो? उस पे वैक्स लगाया जाता है। बिना धोए खाओगे, बहुत जल्द मौत का सहारा मिलेगा। ये क्यों होता है सब? यूरिया जैसी चीजें बच्चों के, जो बच्चे दूध पीते हैं उस दूध में मिलाते हुए भी शर्म नहीं आती लोगों को, क्योंकि कागजों में बिक जाते हैं ये लोग। पता नहीं ये कब खत्म होगा ये सारा बनावटी मिलावटों का खेल। आशा करते हैं कि एक अच्छी साफ सुथरी जिंदगी सबको मिलेगी। वो वक्त बहुत जल्द आएगा। इसी आशा में चलो हम और आप अपनी अपनी जिंदगी संभल के जीने की कोशिश करते हैं। जिंदगी भी तवायफ की तरह होती है। कभी मजबूरी में नाचती है, कभी मशहूरी में। क्या बात है! जिंदगी भी तवायफ की तरह होती है। कभी मजबूरी में नाचती है, कभी मशहूरी में। देखो दोस्तों, जिन लड़कियों पे ये नौबत आती है उनके लिए तो मैं मेरी संवेदना हर वक्त प्रकट करता हूं। मुझे यह भी पता है कि कोई जन्म लेने के बाद जैसे जैसे बड़ी होती है कोई लड़की, तो वो खुद होके उसके दिल से ऐसे इलाकों में आके तवायफ बन के किसी कोठे पे नाचने की उम्मीद से जिंदगी नहीं जीती है। उसकी कुछ मजबूरियां उसे वहां तक खींच लाती है। कुछ हो सकती है लड़कियां जो मशहूर होने के लिए ऐसा प्रोफेशन चुनती होंगी। पता नहीं क्यों। इस क्यों का भी जवाब ये समाज ही उन्हें वहां तक लाता है, इतना ही मैं कहूंगा। ये सिस्टम ही उनकी जिंदगी बर्बाद करता है, इतना ही मैं जरूर कहूंगा। देखो ये शायर क्या कंपैरिजन करता है। जिंदगी भी तवायफ की तरह होती है। कभी मजबूरी में नाचती है, कभी मशहूरी में। ये जिंदगी किसी को इतना मजबूर कर देती है, इतनी उसकी हालत बदतर कर देती है कि वो जो कुछ भी कर्म नहीं करना चाहता है उसे वो कर्म भी करने लगाती है। यानी कि मजबूरी में उसे नचाती है। और कभी कभी इतने सारे सुख देती है कि वो मशहूर होने की ख्वाहिश में उसे नचाती है। दोनों चीजें समाज में हमें अक्सर देखने मिलती है। मैं तो एक ही संदेशा तहे दिल से देना चाहूंगा कि ऐसी औरतों की तरफ वो एक तवायफ है, उसे ऐसी घिनौनी नजरों से मत देखो मेरे यारो। उसकी मजबूरियों तक पहुंचो, और अगर आप उसकी जगह पे होते तो क्या करते, ये सवाल आप खुद को पूछो। आशा करता हूं आज का एपिसोड